बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काउंसलिंग बाय अनाया कमल। हाउ इज़ एवरीवन? आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। ओके जी, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्टडी। टुडे वी विल डिस्कस something that is related to studies, how we can focus on our studies, how we can stay focused on our studies, and how can we avoid distractions. ये उन तमाम बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन तमाम लोगों के लिए जो कि एजुकेशन की किसी भी लेवल पे है, किसी भी फील्ड में है और वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, वो अपनी स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। ठीक है, उनको प्रॉब्लम फोकस के लिए कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो बहुत से लोगों के अंदर होते हैं और उनको समझ नहीं आ रही होती कि वो किस तरीके से अपना ये फोकस का जो इशू है कि वो अपने उस चीज़ पे कंसंट्रेट कर पाएँ, उसको कैसे सॉर्ट आउट करें। सो हेयर आई विल गिव यू 12 टिप्स, जिसमें से 6 हम आज डिस्कस करेंगे और 6 मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है जी, ओके लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो स्टडी के को फोकस करने के लिए हमारे पास जो चीज़ें हैं उनमें सबसे पहले हमें वो टूल्स पता होने चाहिए, कुछ टेक्निक्स पता होनी चाहिए जिनको यूटिलाइज़ करके हम अपनी स्टडीज़ को पे फोकस कर सकें। ठीक है जी, यू कैन राइट दीज टिप्स ऑन अ पेपर और फिर आप इसको फॉलो करें। जब आप इसको फॉलो करेंगे वन बाय वन, व्हेन यू विल फॉलो, तो आप ये देखेंगे कि आपको 1 हफ़्ता लगेगा, लेकिन 1 हफ़्ते के बाद मे बी ज़्यादा टाइम, जिन लोगों को ज़्यादा कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होती है उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, बट वंस यू विल स्टार्ट दिस, आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके अंदर से ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, यू कैन राइट ऑल दीज पॉइंट्स ऑन योर पेपर और फिर आप उसको अप्लाई करें और आप देखें कि किस तरीके से आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है और फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से ये पॉइंट्स आपके लिए हेल्पिंग हैं। ठीक है जी, सबसे पहला पॉइंट है उसमें ये है कि क्रिएट अ सूटेबल स्टडी इन्वायरमेंट। मतलब एक चीज़ को गेन करने के लिए यू हैव टू बी प्रॉपर इन्वायरमेंट। आपको सबसे पहले तो स्टडी इन्वायरमेंट चाहिए होता है। प्रॉपर स्टडी इन्वायरमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करना है। अगर आपको ये लगता है कि आपको कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है और बाहर की या आपका अगर इन्वायरमेंट सूटेबल नहीं होगा तो आपको बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि आपकी कंसंट्रेशन को डिस्ट्रैक्ट करेंगे और उसकी वजह से आप बैठ नहीं पाते। मतलब होता है बस दफ़ा कि हम सोच रहे होते हैं हमने सुबह उठ के पढ़ना है, पढ़ने की जब सुबह होती है तो हम कहते हैं अभी हम नाश्ता कर लूँ, नाश्ता करने के थोड़ी देर बाद अभी बैठता हूँ, अभी बैठ के पढ़ती हूँ। जब नाश्ता कर चुकते हैं तो कहते हैं अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ, थोड़ा सा कोई और काम कर लूँ, फिर मैं बैठता हूँ। ऐसे करते करते शाम हो जाती है, देन आपको होता है कि नहीं अभी तो मेरा गेम का टाइम है। उसके बाद जब रात हो जाती है तो फिर आप कहते हैं कि ओहो अब तो नींद आ गई, अब तो थकावट हो गई है, अब मैं कैसे पढूँ। कुछ लोग नहीं, रात को आराम सुकून से जब सब सो जाएंगे तो मैं पढ़ूँगी, और जब रात को बैठते हैं तो वो इतनी थकावट हो चुकी होती है सारे दिन की कि आप उस पर बैठ ही नहीं सकते। तो व्हाट इज़ द रीज़न क्या है कि आपके अंदर ये सारा प्लान चलता है? रीज़न ये होती है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। यू हैव नो प्लान फॉर योर स्टडीज़। जब तक आपके पास प्लान नहीं होगा आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ प्लान, यू हैव अ प्रॉपर एनवायरनमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट होना चाहिए स्टडीज़ के लिए, तो आपके पास एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए, चाहे वो आपके घर का कोई कमरा है, आपका क्लासरूम है, आपका स्कूल है, आपका ऑफिस है, या फिर आपकी कोई ऐसी प्रोफेशनल प्लेस है जहाँ पे आपको स्टडी के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, या बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, तो जो भी इंसान है उसको स्टडीज़ पे फोकस करने के लिए सबसे पहले सूटेबल इन्वायरमेंट चाहिए। उसमें आपकी जो सिटिंग एरिया है जहाँ पे आपने बैठ के पढ़ना है, दैट शुड बी प्रॉपर, वो प्रॉपर होना चाहिए। वहाँ पे किसी भी किस्म की नॉइसेस ना हो। ठीक है जी, वहाँ पे लाइट का प्रॉपर आपका अरेंजमेंट हो, आपके पास पावर सप्लाई हो, यानी कि आपके पास अगर आप लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं ड्यूरिंग योर स्टडीज़ फॉर रिसर्च एंड एनीथिंग, तो आपके पास पावर सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो नहीं होगी तो आप अपनी जो आप अपना
वे ऑफ एजुकेशन है उसको वो डिस्टर्ब होगा और आप उठ जाएंगे। ठीक है, आपका जो सरफेस है या जो भी जिस जगह पे आप बैठ के पढ़ रहे हैं दैट शुड बी क्लीन, नीट एंड क्लीन। इसके अलावा आपका जो सिटिंग पोस्चर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा सिटिंग पोस्चर जो होता है स्टडीज़ के दौरान वो बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है हमें एक कंटिन्यू स्टडी के लिए। अगर आप झुक के बैठ के अपनी स्टडी पे फोकस करेंगे तो कुछ देर बाद आपके जो पट्टे हैं, जो आपका बैक है, वो पेन करना स्टार्ट हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो जाती है और आपकी आइज़ में भी पेन शुरू हो जाता है। सो देयर शुड बी सम प्रॉपर पोस्चर। ठीक है, सिटिंग आपकी जो सीट है दैट शुड बी प्रॉपर, कि वो एक चेयर होनी चाहिए। वैसे तो हम कहते हैं कि एक ऐसी चेयर हो जिसके साथ आप इस तरीके से यूँ स्ट्रेट करके आप बैठ सकें और आप उस पर फोकस कर सकें। ठीक है, इससे ये होगा कि आपको थकावट नहीं होगी, आपकी आई साइट इफ़ेक्ट नहीं होगी और आप एक प्रॉपर वे में बैठ के काम कर सकेंगे। ठीक है, और पावर सप्लाई होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा इतना कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए कि बेड लगा हो, सोफ़ा लगे हों, जो इतना कंफर्टेबल होगा आप उसमें जब बैठ के पढ़ना शुरू करें तो आप ऑब्वियसली आपको वो इतना कंफर्टेबल लगे कि आप सो जाएं, आप लेज़ीनेस आप में होने लग जाए और आप कहें यार थोड़ी देर बाद पढ़े, अभी तो मुझे नींद आ रही है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये था फर्स्ट पॉइंट, दैट देयर शुड बी सम सूटेबल इन्वायरमेंट। सेकंड पॉइंट इसका ये है, सेट योर क्लियर गोल्स। ठीक है, आपको अपने गोल्स का पता होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट यू हैव टू डू, व्हाई यू आर स्टडिंग। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, आपने ये सब्जेक्ट चूज़ किया है, व्हाई। आपके पास जब तक गोल्स नहीं होंगे ना, आपके पास आपके लिए आपके जहन में ये एक चार्ट नहीं होगा, आपके जहन में कोई पॉलिसी नहीं होगी, तो आप उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। ठीक है, आपके पास सबसे पहले तो अपनी स्टडीज़ को लेकर इस चीज़ को क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि आपने क्या करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू इन योर लाइफ। ठीक है, स्टडीज़ को लेकर तो उसमें आप कह सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि क्या आपने अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करना है। जस्ट कि कुछ लोग होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ जिनका एम्बिशन जो होता है वो सिर्फ ये होता है कि दे हैव टू टेक हाई ग्रेड्स। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपनी लाइफ में कुछ उन्होंने स्पेसिफिक गोल्स रखे होते हैं वो उसको करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करने के लिए एजुकेशन की तरफ फोकस करना चाह रहे होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टे फोकस्ड व्हाई यू आर डूइंग दिस, आप ये कर क्यों रहे हैं। ठीक है, जब आपके पास एक प्रॉपर इन्वायरमेंट भी हो गया, देन आपके पास एक सूटेबल, आपको पता है कि आपका गोल क्या है, आपने क्यों स्टडी के लिए आप बैठे हैं, क्या चीज़ आपने अचीव करनी है। ठीक है, जब आपको पता होगा कि आपने ये चीज़ अचीव करनी है तो आप उसके अकॉर्डिंगली उतनी ही स्ट्रगल करेंगे, उतना हार्ड वर्क करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद क्रिएट नंबर 3 पॉइंट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टडी को फोकस करने के लिए, दैट इज़ टू क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल। जब तक किसी भी चीज़ का शेड्यूल नहीं होगा ना तो आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ प्रॉपर नहीं चल सकती है। कैसे, उसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं ना कि अगर हमारी लाइफ में शेड्यूल नहीं है और सोने जागने की टाइमिंग्स नहीं है, खाने पीने की टाइमिंग्स नहीं है, तो हमारी लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे कि समर वेकेशंस देख लें, इसमें बच्चे घर होते हैं, बच्चों का रूटीन बिल्कुल डिस्टर्ब होता है, स्कूल की उनकी रूटीन नहीं होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, नाश्ते का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं, कोई आप अपना एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते क्योंकि पूरा दिन आपका खाना पीना और सोना चलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्ब शेड्यूल। सो देयर शुड बी अ प्रॉपर शेड्यूल। आपको टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, आपने उस टाइम टेबल में आपने देखना है कि आपने उस टाइम टेबल में किस सब्जेक्ट को रखना है, पहले किस सब्जेक्ट को रखना है, बाद में किसको रखना है, तीसरे नंबर पे। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है आप उसको फर्स्ट पे रखें, उसको कितना टाइम देना है वो आप एक अरेंजमेंट रखें। उसके बाद आप दूसरे नंबर पे जो आप उससे थोड़ा कम है, जिसको आपको लगे कि इसकी मेरी काफ़ी प्रिपरेशन है और मैं इसको दूसरे नंबर पर रख लेता हूँ, फिर जो सब लगे कि हाँ इसकी तो मेरी अच्छी तैयारी है, इसको जस्ट मैं रीड आउट करूँगा तो ठीक हो जाएगा, तो उसको आप थर्ड नंबर पर रख लें। ठीक है, सो फर्स्ट यू हैव टू मेक अ शेड्यूल बनाएं।
उसके बाद आपने उसमें अपने जो गोल्स हैं और जो आपके उसमें डेडलाइंस हैं उसको आपने देखना है कि आपने किस किस चीज़ को लेकर चलना है, कौन सा टॉपिक आपने पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, किस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस चीज़ पे आपको सर्च आउट करना है। ठीक है जी। उसके बाद आप अपने शेड्यूल में 5 to 10 मिनट्स की ब्रेक लाजमी रखें, क्योंकि जब एक चीज़ कंटिन्यूस चलती है तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, फिर आप थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। ये इंसान की फितरत है कि वो कंटिन्यूस एक सिचुएशन में नहीं रह सकता, तो वो बोरिंग फील करता है। उस बोरियत से बचने के लिए आपने उसको खुद को 5 मिनट्स की ब्रेक देनी है, और उस ब्रेक में आप कुछ भी कर लें, थोड़ा सा उठ के आप वॉक कर लें, कुछ अपनी एक्टिविटी चेंज कर लें, चाय पी लें। ठीक है, कुछ इस तरह का कि आपके माइंड को रिफ़्रेश कर दे, कुछ ऐसी चीज़ आपने करनी है। ठीक है, इसके अलावा यू हैव टू कलर योर मेन टॉपिक्स। आपने जो आपका कोड सब्जेक्ट है उसको कलर करना है, उन टॉपिक्स को और कोड को, उनको आप कलर कर दें ताकि आप उनको हाईलाइट कर दें। कलर मीन आप उनको हाईलाइट करें। जब आप उनको हाईलाइट करेंगे तो वो आप जैसे उन चीज़ों को देखेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि ये टॉपिक वो है, इसके अंदर ये चीज़ है। ठीक है, तो हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो नंबर 4 पॉइंट है जो आपकी स्टडीज़ को डिस्ट्रैक्शन से बचाता है, उसके में डोंट फॉरगेट टू शेयर योर शेड्यूल विद योर पेरेंट्स, योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स। आपने एक दफ़ा शेड्यूल बना लिया, उसके बाद अगर आप ये अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर नहीं करेंगे तो उनको क्या पता चलेगा कि ये टाइम इस टाइम में आपने पढ़ना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपने ये करना है कि जब आप अपना एक शेड्यूल बना लें, उस शेड्यूल को आप एक पेपर पे राइट करें। ठीक है, और वो अपने घर के किसी ऐसी जगह पे सामने लगा दें, फ्रिज के ऊपर लगा दें, किचन में लगा दें, सामने टीवी लाउंज में, किसी ऐसी जगह जहाँ पे सबको पता हो कि इन टाइमिंग्स में यू आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। उनको पता हो कि ये आपका स्टडी टाइम है, इस टाइम में आप कहीं बाहर भी नहीं उनको लेके जा सकते, आप बाहर का कोई काम नहीं कर सकते हैं, और आप कोई गेस्ट को अटेंड नहीं कर सकते हैं। आप इसके अलावा उनको पता होना, आपके फ्रेंड्स को पता होगा कि दे शुड नॉट कॉल एट दैट टाइम। उनको पता, बाहर से कोई फैमिली फ्रेंड्स को भी पता होगा कि वो आपको इस टाइम पे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो आपको ये अपना शेड्यूल व्हाट्सएप पे आप अपना स्टेटस लगा दें, व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू कंसंट्रेट, इफ़ यू वांट टू फोकस ऑन योर स्टडीज़, तो उसमें फिर अगर आप किसी की कॉल नहीं भी रिसीव करेंगे तो कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं होगा, किसी से नहीं मिलेंगे तो कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं होगा, क्योंकि आपने इन्फॉर्म किया होगा ना। तो अपने उस शेड्यूल को आप शेयर लाजमी किया करें। नंबर 5 पॉइंट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ ब्लॉक आउट ऑल पॉसिबल डिस्ट्रैक्शंस। कैसे आप सारी जो पॉसिबल डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको ब्लॉक आउट करेंगे। हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस क्या होती हैं ड्यूरिंग स्टडीज़? नाउअडेज़ वी हैव डिस्ट्रैक्शंस ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स की है। ठीक है, हम उसकी टेंशन में उसकी नोटिफिकेशंस को तो सबसे पहले आप स्विच ऑफ करें, क्योंकि क्या होता है कि जब एक नोटिफिकेशन आता है, सपोज़ व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे होते हैं आपको नज़र, आप जब फोकस करने लगते हैं तो मैसेज आता है, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन, हमारे ब्रेन में एक केमिकल है दैट इज़ डोपामाइन। डोपामाइन जो है ये इट इज़ रिलेटेड टू आवर फेवरेट थिंग्स लाइक लव, फूड, एक्सरसाइज, गेमिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशल मीडिया। जब हमारे पास किसी भी इस किस्म की नोटिफिकेशन आती है ना, सपोज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमारे पास हैं, उसमें हमारे पास कोई ऐसी नोटिफिकेशन आया, हमारे ब्रेन ने वो सिग्नल्स भेजे, और जब हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स गए तो ब्रेन के उस केमिकल डोपामाइन को वो अवेक कर देते हैं, उसको जगा देते हैं, और वो फिर आपके अंदर एक क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है। जिस तरह आपको भूख लगती है तो आपके अंदर क्रेविंग होती है ना, इस तरह आपके अंदर क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है। आप अगर मोबाइल आप कहेंगे नहीं यार 1 मिनट 5 मिनट ज़रा ठहरो मैं देखूँ तो सही, पता नहीं क्या करता किसी का ज़रूरी मैसेज ही ना हो, क्या पता कोई मेरे से कोई जो है वो स्टडी से रिलेटेड कोई चीज़ ना शेयर करना चाह रहा हो, या चलो 5 मिनट ठहरो मैं देख तो लूँ क्या है इसमें। इस तरह से मतलब आपका अंदर से एक क्रेविंग स्टार्ट हो जाएगी कि मैं अभी स्टडीज़ को ज़रा रख दूँ और मैं पहले ये देख लूँ। ठीक है, सो यू हैव टू स्विच ऑफ ऑल दीज टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मोबाइल्स को स्विच ऑफ करें, अपनी तमाम वो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जिनसे आप बाहर की दुनिया से कनेक्टेड हो सकते हैं
उनको स्विच ऑफ कर दो। जब आपने पढ़ना है, आपने अगर 2 आवर्स रखे हैं डे में, अगर आपने 1 घंटा रखा, 2 घंटे रखे, या जितना भी टाइम आपने अपने लिए स्टडीज़ के लिए रखा है, तो उसमें आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके दूसरे रूम में छोड़ें। ना वो आपके सामने वो चीज़ हो, ना आपका दिमाग उस तरफ जाए, और ना आपकी कंसंट्रेशन डिस्टॉर्ट हो। ठीक है जी, ये वो 5 पॉइंट्स थे जिन पे अगर आप अमल करेंगे तो आपकी स्टडीज़ पे आपको फोकस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होंगे। ठीक है, सो यू हैव टू फोकस्ड ऑन योर स्टडीज़ थ्रू अवॉइड ऑल दीज टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। मेरी आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये 5 टॉपिक्स, जो 5 टिप्स आपके साथ शेयर की हैं। 5 टिप्स मज़ीद हैं, मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 टिप्स आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, और वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपकी स्टडीज़ को, आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाएंगी, और आप अपनी स्टडीज़ पे कैसे फोकस कर सकते हैं उसमें आपकी हेल्प आउट करेंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग वॉचिंग मी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।